अकबर और बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अमूल्य धरोहर हैं। यह कहानियां हमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता और समाज में सही और गलत के बीच अंतर को समझाती हैं। एक ऐसी ही कहानी निम्नलिखित है। कहानी। एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। अकबर के चेहरे पर समय की चिंता थी। वह अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक विचित्र और आकर्षक विचार पर गई। बीरबल अकबर ने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि समय का महत्व क्या है? बीरबल, जो हमेशा तैयार और बुद्धिमान होते थे, हंसते हुए उत्तर देते हैं, हाँ बादशाह, मुझे बिल्कुल समय का महत्व पता है। अकबर कहते हैं, तो क्योंकि तुम्हें समय का महत्व पता है, तुम मुझे उसके विषय में एक कहानी सुनाओ। बीरबल को अकबर के इस सवाल का जवाब देने का बड़ा मौका मिला। वे चारों ओर की नजरों को एकत्र करते हुए कहते हैं, बादशाह, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो समय की महत्वपूर्णता को समझाती है। अकबर का मन कूद कूद कर उत्साहित हो उठता है। अच्छा, तो शुरू करो, वह कहते हैं। बीरबल ने शुरू किया। कई साल पहले की बात है, दिल्ली के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास अपना खेत और एक बच्चे के साथ एक छोटा सा घर था। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता था, लेकिन उसके पास कभी भी समय नहीं था। वह हमेशा चिंतित और चारों ओर की समस्याओं में उलझा हुआ रहता था। अकबर बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल जारी करते हैं, एक दिन रामू ने अपने दोस्त से कहा, मेरे पास इतना काम है कि मुझे समय ही नहीं मिलता। उसके दोस्त ने उसे समझाया, रामू, तुम्हें अपने कामों को आराम से करने की जरूरत है। समय का सही इस्तेमाल करो, वरना तुम्हें हमेशा चिंता होगी। बीरबल राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, अकबर, रामू ने अपने दोस्त की सलाह मानी और समय का सही इस्तेमाल करना सीखा। उसने अपने कामों को आराम से किया और अब वह हमेशा खुश रहता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छी कहानी बीरबल। इससे हमें समय का महत्व समझ में आया और उन्होंने आगे की चर्चा के लिए अपने मंत्रियों के साथ बातचीत जारी रखी। समाप्ति। इस तरह बीरबल की यह कहानी हमें समय का महत्व और उसका सही इस्तेमाल करने की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने कामों को ध्यान से और समय पर करना चाहिए, ताकि हमें चिंता का सामना न करना पड़े। अकबर बीरबल विचारों की दुनिया। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता का नाम सुनने के लिए पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रसन्न थे। उनके बीच की अत्याधुनिक और सर्वश्रेष्ठ सोच के कारण उनकी कहानियां और उपदेश लोगों के दिलों और दिमागों में समाहित हो गए थे। अकबर बीरबल की एक ऐसी ही अनसुनी कहानी है जो उनके विचारों की गहराई और समझ को प्रकट करती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद का समाधान करने के लिए अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। विवाद था कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने उन्हें एक समीक्षा की आश्वासन दी, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रश्नों का सामना करना पड़ा। इसमें से एक प्रश्न था, धरती की कोनी कोनी जगह क्या है? मंत्रियों में से बहुत से लोग तो खुद को अत्यधिक बुद्धिमान सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान पाए। अकबर ने इस मुश्किल प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने सोचा और अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ अकबर के सामने आए। महाराज, धरती की कोनी कोनी जगह वहाँ हैं जहाँ हमारी आत्मा और मन अभूतपूर्व खोज करते हैं, जहाँ हम वास्तविक और गहरी समझ पा सकते हैं। यहाँ वास्तव में बुद्धिमानी का संचार होता है। अकबर को बीरबल के उत्तर से प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें विजेता घोषित किया।
बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रदर्शन दरबार के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। अकबर और बीरबल की इस कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। यह दिखाता है कि बुद्धिमानी और समझ से ऊपर कुछ नहीं है। हमें हमेशा समस्याओं के सामने चुनौतियों का सामना करना चाहिए और सही तरीके से उन्हें समाधान करना चाहिए। विचारशीलता और समझ की शक्ति हमें हमेशा सही दिशा में ले जाती है। इसी तरह अकबर बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और समाधान करने के लिए प्रेरित करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा संशयों को ध्यान में रखना चाहिए और समस्याओं के समाधान के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण बनाना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मनोविज्ञानी मंत्री बीरबल के बीच गहरा आदर्श और सौम्य संबंध था। इनकी योजनाओं, विचारों और विचारधाराओं में एक दूसरे का समर्थन करते हुए वे मुख्य राजदरबारी और राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक बार एक गंभीर मामले की जांच के लिए अकबर ने बीरबल को नियुक्त किया। मामला था कि शहर के लोगों में अफवाहें फैल रही थीं, जिसमें कहा जा रहा था कि राजा के सिपाही नकली मुद्रा बना रहे हैं। अकबर को इस पर संदेह था, लेकिन यह साबित करना था। बीरबल ने इस मामले की जांच के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई। उन्होंने एक स्थानीय दुकानदार को चुना, जिसे अकबर के सिपाही नकली मुद्रा बनाने के लिए आर्डर देने का आरोप लगा। बीरबल के साथ वह दुकानदार सच्चाई का पता लगाने के लिए मिला। धीरे धीरे बीरबल ने पता लगाया कि दुकानदार निर्दोष था और वास्तव में उसे किसी धोखाधड़ी में शामिल किया गया था। इसके पीछे एक साजिश थी, जिसका उद्देश्य अकबर को अपमानित करना था। बीरबल ने धीरे धीरे यह प्लान खोला और अकबर को इसकी पूरी विवरण बताया। अकबर ने इस चालाकी का समाधान किया और अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। असली दोषियों को पकड़ा गया और शहर में न्याय स्थापित किया गया। इस घटना ने अकबर के विश्वास को बढ़ाया और उनके मनोविज्ञानी दिमाग में बीरबल की उपेक्षा को भूलकर उनके प्रति और भी अधिक समर्पित किया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और न्याय संबंधी सोच के माध्यम से अपने साहसिक और सटीक निर्णय का प्रदर्शन किया। अकबर बीरबल दोस्ती की परीक्षा। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मनोहारी बुद्धिमान मित्र बीरबल के बीच एक अद्वितीय और मनोरंजक परीक्षा आई। सम्राट अकबर, जो हमेशा अपने मनोविज्ञान और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, चाहते थे कि वह अपने विश्वासपात्र मित्र को पूरी तरह से समझे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तू मुझसे कितना प्यार करता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, सम्राट, मैं तुम्हें अपनी जान से भी अधिक प्यार करता हूं। अकबर की आंखों में खुशी की किरणें बिखर गईं। उन्होंने फिर कहा, अच्छा, अब मैं तुझसे एक परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने गर्वपूर्वक सिर झुकाया और कहा, आगे बढ़िए महाराज। अकबर ने एक उपाय बताया, मैंने एक अद्वितीय उपकरण तैयार किया है। तुम्हें उसे खोजना होगा। अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो। बीरबल ने स्वीकार किया और परीक्षा का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अकबर ने उन्हें एक बड़े से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और उन्हें उस उपकरण की खोज में भेज दिया। बीरबल ने कमरे के हर कोने को चेक किया, हर चीज को पलट पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने अकबर को बताया, महाराज, मुझे कुछ भी नहीं मिला। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें यह उपकरण मिल गया है बीरबल। तुम्हारा प्यार सच्चा है। बीरबल का चेहरा चमक गया और वे दोनों दोस्त एक दूसरे के आदर्श दोस्ती के साथ जीवन के हर मोड़ पर साथ चलते रहे। अकबर बीरबल सच्ची दोस्ती का परिचय। अकबर के दरबार में एक नया दिन ढला।
राज्य के सम्राट जल्दी ही अपने सच्चे और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के पास गए। उनका मन उल्लासित था क्योंकि उन्हें एक रोचक सोच आई थी। बीरबल, अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती को एक नया चरित्र देने का समय आ गया है। हम एक अनोखी चुनौती का सामना करेंगे। बीरबल ने आदर से सिर झुकाया और कहा, बोलिए महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने उन्हें एक कठिन परीक्षा के बारे में बताया। मैं एक खोजी अद्वितीय वस्त्र बनवा रहा हूं। तुम्हें वह वस्त्र मेरे लिए तैयार करना होगा। अगर तुम्हें यह सफलता मिल गई तो हमारी दोस्ती को एक नया स्तर मिलेगा। बीरबल ने आदर से स्वीकार किया और उस वस्त्र के लिए काम शुरू किया। वह चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए अद्वितीय योजना बनाने लगे। वह कई दिनों तक काम करते रहे, परंतु कोई सहायक नहीं मिला। फिर एक दिन बीरबल को एक बुजुर्ग गुफा में एक धरोहर मिली। यह धरोहर एक पुरानी किताब थी जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में ज्ञान था। उन्होंने गुफा के अंदर अध्ययन किया और अद्वितीय ज्ञान को हासिल किया। उन्होंने तत्काल काम पर लगाया और अकबर के लिए एक अत्यंत सुंदर वस्त्र बनाया। जब वह अकबर के सामने उस वस्त्र को प्रस्तुत करने गए तो अकबर ने अचंभित होकर उन्हें देखा। यह कितना अद्वितीय है बीरबल, उन्होंने कहा। तुमने यह कैसे बनाया? बीरबल ने आदर से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह वस्त्र मेरे अनुभव और उपनिषदों के ज्ञान का परिणाम है। मेरे पिछले अनुभवों और गुरुओं के आदर्शों ने मुझे इसे बनाने में मदद की। अकबर की आंखों में प्रसन्नता की किरणें बिखर गईं। बीरबल, तुमने मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा किया है। तुम्हारे इस प्रयास को सलाम। इससे पहले कि बीरबल कुछ कह पाए, अकबर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे लिए बस एक मंत्री नहीं बल्कि एक सच्चे और विश्वसनीय दोस्त हो। बीरबल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अकबर का आभारी होते हुए दिल से धन्यवाद किया। उनकी दोस्ती ने एक नया आयाम लिया और उन्होंने एक दूसरे के साथ विश्वास, समझदारी और समर्थन की नींव रखी। उनकी अद्वितीय दोस्ती ने सारे दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया और एक नई उमंग और आत्मविश्वास का संचार किया। कहते हैं, बीरबल और अकबर की कहानियां हमेशा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को आकर्षित करती हैं। यहाँ मैंने एक कहानी लिखी है जो उनके मित्रता और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। अकबर और बीरबल की मित्रता। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल के बीच की मित्रता जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। यह कहानी उनकी अद्वितीय बोंध को दिखाती है। एक बार अकबर ने एक चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम एक हफ्ते में देश की सबसे सुंदर और प्यारी चीज खोजोगे तो मैं तुम्हें एक विशेष इनाम दूंगा। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने योजना के अनुसार देश के हर कोने को घूमता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां एक वृद्ध व्यक्ति अपने बाग के साथ बैठे थे। बीरबल ने उससे सुंदरता के साथ कहा, आपके बाग में सबसे सुंदर चीज कौन सी है? वृद्ध ने हंसते हुए कहा, बेटा, सुंदरता ही तो है, पर आपके सवाल ने मेरे मन की बात को छू लिया। सुंदरता के लिए आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने दिल में देखनी चाहिए। बीरबल को इस बात से गहरा संदेश मिला। वह अपने आप को समझने के लिए अपनी यात्रा पर सोचने लगा। एक हफ्ते बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें सबसे सुंदर चीज मिली? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मिल गई। सबसे सुंदर चीज है हमारी मित्रता और समझ। हमें स्नेह, समर्थन और संबंधों का महत्व पता चला है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे विशेष इनाम दिया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम था उनकी मित्रता और समझ का महसूस।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सुंदरता और धन किसी चीज में नहीं होती, बल्कि वो हमारे संबंधों और मित्रता में होती है। अकबर और बीरबल की यह मित्रता हमेशा हमें इन बातों को याद दिलाती है। अकबर और बीरबल, सच्ची मित्रता की कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की अनूठी दोस्ती की कहानी आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। अकबर के समय में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ राज्य की सेवा की और उनकी सलाह को समर्थन और मान्यता मिली। इस कहानी में हम उनकी सच्ची मित्रता को देखेंगे जो उनके बीच विशेष बंधन का कारण बनी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर राज्य की सबसे अनूठी चीज खोजने की चुनौती देता हूं। बीरबल ने स्वीकार किया और अपने काम में जुट गए। वह बेहतरीन समय बिताने के लिए संतुष्ट थे, लेकिन चुनौती बहुत ही मुश्किल थी। वह राज्य के हर कोने को खोजते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां एक वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आपके पेड़ के पास सबसे अनूठी चीज क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मेरे बेटा, सबसे अनूठी चीज वह है जो तुम्हारे अंदर है, न कि किसी और चीज में। बीरबल ने उसके शब्दों को समझा और उसे धन्यवाद दिया। यह घर लौटते समय उसने अकबर को यह कहानी सुनाई। अकबर ने इसे गहराई से सोचा और फिर बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें सच्ची अनूठी चीज मिली? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, मिल गई। सबसे अनूठी चीज यह है कि अद्भुतता हमारे अंदर है, हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और समझ हमारे अंदर की अद्भुतता को जानने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमें संबंधों के महत्व को समझाती है और हमें यह बताती है कि सच्ची खोज और आत्मसमझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल, विश्वास, साहस और समझ की कहानी। भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध युग में मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल की दोस्ती की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती है। उनकी असाधारण दोस्ती और विवेकशील सलाहों के माध्यम से वे राजवंश के नेतृत्व को सहायता करते थे। यह कहानी हमें दोस्ती, विश्वास, साहस और समझ के महत्व को समझाती है। अकबर के दिनों में उनके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता से भरपूर व्यक्ति थे। उनकी सलाह और उपाय को अकबर काफी महत्व देते थे। वे न केवल अकबर के मंत्री थे, बल्कि उनके बीच एक अद्वितीय और गहरा बंधन भी था। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर राज्य की सबसे अनूठी चीज खोजने की चुनौती देता हूं। बीरबल ने स्वीकार किया और उसने अपनी योजना बनाने में जुट गए। वह राज्य के हर कोने को खोजते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दिन उन्होंने एक गांव को पहुंचा जहां एक वृद्ध व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आपके पेड़ के पास सबसे अनूठी चीज क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मेरे बेटा, सबसे अनूठी चीज वह है जो तुम्हारे अंदर है, न कि किसी और चीज में। अकबर बीरबल ने उसके शब्दों को समझा और उसे धन्यवाद दिया। एक समय की बात है, यह घर लौटते समय अकबर के दरबार में को यह कहानी सुनाई थे। बीरबल, अकबर ने इसे गहराई से सोचा और फिर बीरबल से पूछा के लिए तुम्हें सच्ची अनूठी चीज मिली? अकबर उनकी सलाह और उपाय को बड़ा महत्व देते थे। मिल गई। दोनों के बीच अनूठी चीज यह है और गहरा बंधन था हमारे अंदर, साथीपन और समझ खोजने की आवश्यकता रखते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल की मुझे अपने दरबार में एक अनूठी चीज चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है समय है सच्ची दोस्ती और समझ हमारे अंदर की बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जानने में मदद कर सकती है।
मैं आपकी अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमें संबंधों के महत्व को अपनी यात्रा की शुरुआत और हमें यह बताती है राज्य के हर कोने को खोजते हुए आत्मसमझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई भी चीज उन्हें वह अनूठाई नहीं लगी। एक दिन उन्होंने एक गांव को पहुंचा जहां एक पुराना ब्राह्मण अपने आश्रम में रहता था। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आपके पास कोई अनूठी चीज है? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक अनूठी चीज है, लेकिन यह दिखने में सामान्य है। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह अनूठी चीज है समझ, विवेक और दया। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और उसके आश्रम से लौटे। उन्होंने अपने विचारों को संग्रह किया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने बीरबल के विचारों को सुना और अद्भुतता में विश्वास किया। बीरबल की यह अनूठी चीज अकबर को प्रभावित कर गई और उन्होंने उन्हें उसी दिन बड़ा इनाम दिया। लेकिन सच्चा इनाम उनकी मित्रता, सहायता और समझ का था, जो उन्हें हमेशा साथ देती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और समझ हमारे अंदर की अद्भुतता को जानने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमें संबंधों के महत्व को समझाती है और हमें यह बताती है कि सच्ची खोज और आत्मसमझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल, विश्वास, साहस और समझ की कहानी। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल की दोस्ती और उनके बीच जो बंधन था, उसकी महत्ता आज भी अद्वितीय है। अकबर के समय में बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता, समझ और विचारों के कारण बड़ा महत्व दिया जाता था। इस कहानी में हम उनकी अद्वितीय दोस्ती और उनके दरबार में अपने विचारों के महत्व को देखेंगे। अकबर के दिनों में बीरबल को उनके विचारों और समझ के लिए बड़ा महत्व दिया जाता था। उनके प्रति अकबर का विश्वास अत्यधिक था और वे उन्हें अपना मंत्री मानते थे। बीरबल ने हमेशा अकबर को अद्भुत सलाह और उपाय प्रदान किया और वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुशहाल रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अद्वितीय चीज की तलाश के लिए बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे एक अद्भुत चीज की तलाश है। तुम्हें 1 सप्ताह का समय है उसे ढूंढने के लिए। बीरबल ने उसकी चुनौती स्वीकार की और अपने कार्य में जुट गए। वे राज्य के हर कोने में जाकर खोज करते रहे, लेकिन वे अद्भुतता को नहीं मिली। एक दिन उन्होंने एक गांव को पहुंचा जहां एक पुराना ब्राह्मण अपने आश्रम में निवास करता था। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके पास कोई अद्भुत चीज है? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक अद्भुत चीज है, लेकिन यह दिखने में सामान्य है। ब्राह्मण ने उसे धरती पर एक छोटी सी कीचड़ की थैली दी। बीरबल ने अद्भुतता के साथ उसे देखा और पूछा, यह कैसे अद्भुत है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह उस व्यक्ति की समझ, विवेक और दया का प्रतीक है जो इसे देता है। यह उसकी आत्मा की सुंदरता है जो उसे इसे प्रदान करती है। बीरबल ने उसके विचारों को समझा और उसके धन्यवाद किया। ब्राह्मण के आश्रम से लौटते समय बीरबल ने अकबर को ब्राह्मण की बात सुनाई। अकबर ने उसके विचारों को सुना और उसे समझा। उन्होंने बीरबल की समझ की प्रशंसा की और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। लेकिन सच्चा पुरस्कार उनकी मित्रता, सहायता और समझ का था, जो उन्हें हमेशा साथ देती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और समझ हमारे अंदर की अद्भुतता को जानने में मदद कर सकती है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी दोस्ती हमें संबंधों के महत्व को समझाती है और हमें यह बताती है कि सच्ची खोज और आत्मसमझ ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें विश्वास, साहस और समझ के महत्व को समझाती है, जो हमें अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।
अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की अद्भुत दोस्ती और विचारों की गहरी समझ की कहानी अज्ञात समय से हर किसी को प्रेरित करती है। अकबर के शासनकाल में बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता और समझ के लिए महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। उनके विचार और सलाह को अकबर का भरोसा था और उनके बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत चीज की तलाश के लिए बीरबल से कहा। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो सभी को हैरान कर दे। तुम्हें उसे पाने के लिए 1 सप्ताह का समय है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शीघ्र ही काम पर लग गए। उन्होंने राज्य के हर कोने में खोज की, लेकिन कोई अद्भुतता नहीं मिली। एक दिन उन्होंने एक गांव को पहुंचा जहां एक वृद्ध ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी अद्भुत चीज है जो सभी को आश्चर्यचकित करे? ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक अद्भुत चीज है, लेकिन यह दिखने में बहुत ही सामान्य है। ब्राह्मण ने बीरबल को एक बर्तन दिया जिसमें जल भरा था। यह जल ही वह चीज है जो अद्भुत है, उसने कहा। जो इसमें अद्भुत बात है वह यह है कि यह स्वयं स्नेह की अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। बीरबल ने उसकी बात समझी और धन्यवाद दिया। ब्राह्मण के आश्रम से लौटते समय बीरबल ने अकबर को इस अनूठी चीज के बारे में बताया। अकबर ने उसकी विवेकशीलता की प्रशंसा की और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। लेकिन सच्चा पुरस्कार उनकी मित्रता, सहायता और समझ का था, जो उन्हें हमेशा साथ देती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और समझ हमें अनूठी और अद्भुत चीजों की खोज में मदद करती है। अकबर और बीरबल की यह दोस्ती हमें यह सिखाती है कि विचारों का महत्व और समझ का उपयोग हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। अकबर और बीरबल, एक अनूठा संबंध। एक ज़माना था जब भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल का नाम अत्यंत प्रसिद्ध था। इन दोनों के बीच एक अद्वितीय और गहरा संबंध था, जो सिर्फ उनके दरबार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी प्रसिद्ध था। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और न्याय के प्रति विश्वास था, जिसे उन्होंने अपने दरबार में बड़ा महत्व दिया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी उपस्थित मंत्रियों के सामने एक अद्भुत चीज की तलाश का आदेश दिया। मुझे उस चीज की तलाश है जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर दे, उन्होंने कहा। सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इसके बाद अकबर ने बीरबल को यह चुनौती दी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह का समय है इस अद्भुत चीज की तलाश में। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी यात्रा पर निकल गए। बीरबल ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और अनेक स्थानों पर जाकर खोज की, लेकिन वह अद्भुत चीज नहीं मिली। अंत में वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। ब्राह्मण ने बीरबल से पूछा, क्या आपको ऐसी कोई चीज की तलाश है जो अद्भुत हो लेकिन दिखने में साधारण? बीरबल ने हाँ कहा। तब उसने ब्राह्मण को अकबर के आदेश के बारे में बताया और अपनी चुनौती साझा की। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, मुझे एक ऐसी चीज याद आती है जो अद्भुत है लेकिन दिखने में साधारण। फिर उन्होंने बीरबल को एक थैली में भरे हुए जल के पास ले गए। ब्राह्मण ने बात की, यह जल ही वह अद्भुत चीज है जिसमें असीमित स्नेह का प्रतिनिधित्व है। जैसे ही आप इसे किसी के साथ बांधेंगे, यह फिर कभी भी नहीं खत्म होगा। बीरबल ने उसकी बात को समझा और धन्यवाद कहा। ब्राह्मण के आश्रम से लौटते समय बीरबल ने अकबर को इस अद्भुत चीज के बारे में बताया। अकबर ने उसकी विवेकशीलता की प्रशंसा की और उसे बड़ा पुरस्कार दिया।
लेकिन सच्चा पुरस्कार उनकी मित्रता, सहायता और समझ का था, जो उन्हें हमेशा साथ देती थी। अकबर और बीरबल का यह संबंध उनकी अद्वितीय दोस्ती का प्रतीक था, जो समय के साथ हमेशा बना रहा। इसके साथ ही यह एक संबंध भी था जिसमें विचारों, बुद्धिमत्ता और समझ का महत्व जोड़ा गया था। अकबर और बीरबल सच्चे मित्र। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। उनके बीच की दोस्ती और संबंध अद्वितीय थे और लोग उनके कथाओं को अभी भी सुनकर हर्षित होते हैं। अकबर के दरबार में बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अकबर की दृष्टि में बीरबल के विचार अत्यंत मूल्यवान थे और वह उनकी सलाह का सम्मान करते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत चीज की तलाश की। मुझे उस चीज की तलाश है जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर दे, उन्होंने कहा। सभी मंत्रियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। अकबर ने फिर बीरबल से इस चुनौती को स्वीकार करने को कहा। बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह की अवधि में इस चीज को ढूंढने के लिए मौका दिया जाता है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शीघ्र ही काम पर लग गए। उन्होंने राज्य के हर कोने में खोज की, लेकिन अद्भुतता को नहीं मिली। एक दिन उन्होंने एक गांव को पहुंचा जहां एक ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आपके पास कोई अद्भुत चीज है जो सभी को आश्चर्यचकित करे? ब्राह्मण ने बीरबल की बात सुनी और हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक ऐसी अद्भुत चीज है, लेकिन यह दिखने में बहुत ही साधारण है। ब्राह्मण ने एक छोटी सी थैली उठाई और उसमें जल भर दिया। यह जल ही वह अद्भुत चीज है, उन्होंने कहा, जिसमें स्नेह का अद्वितीय प्रतिनिधित्व है। बीरबल ने उसकी बात समझी और उसे धन्यवाद दिया। ब्राह्मण के आश्रम से लौटते समय बीरबल ने अकबर को इस अद्भुत चीज के बारे में बताया। अकबर ने उसकी विवेकशीलता की प्रशंसा की और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। लेकिन सच्चा पुरस्कार उनकी मित्रता, सहायता और समझ का था, जो उन्हें हमेशा साथ देती थी। अकबर और बीरबल का यह संबंध उनकी अद्वितीय दोस्ती का प्रतीक है, जो अपने समय के साथ बढ़ता रहा है। यह संबंध न केवल उनके बीच की गहरी मित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्ची दोस्ती और समझ किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है। अकबर और बीरबल, सहयोग और बुद्धिमत्ता की कहानी। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें उनके सहयोग, बुद्धिमत्ता और साहस के बारे में सिखाती है। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत चीज की तलाश के लिए ऐलान किया। वह चाहते थे कि वह चीज उन्हें सिर्फ आश्चर्यचकित करे, लेकिन साथ ही उनके दरबार की स्थिति को भी सुधारे। अकबर के इस अभियान में उनके सभी मंत्री और विशेषज्ञ लगे रहे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अकबर ने फिर बीरबल से इस अद्भुत चीज की तलाश करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपने साथी के साथ तत्परता से काम किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अंततः एक ब्राह्मण के आश्रम में पहुंचे। ब्राह्मण ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें एक थैले में जल दिया। यह जल ही वह अद्भुत चीज है, उन्होंने कहा, जो सभी को आश्चर्यचकित करती है। यह स्नेह का प्रतिनिधित्व करती है, जो कभी नहीं समाप्त होता। बीरबल ने ब्राह्मण की बात समझी और धन्यवाद दिया। ब्राह्मण के आश्रम से लौटते समय बीरबल ने अकबर को इस अद्भुत चीज के बारे में सूचित किया। अकबर ने उनकी विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें पुरस्कार दिया। लेकिन सच्चा पुरस्कार उनकी दोस्ती, समर्थन और सहयोग का था, जो उन्हें हमेशा साथ देता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग, बुद्धिमत्ता और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।
अकबर और बीरबल की इस अद्वितीय दोस्ती ने न केवल उनके दरबार की बढ़ाई बल्कि पूरे समाज को